हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उन लोगों का भी स्वागत करती हूँ जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरा चैनल किस चीज़ के बारे में है, क्या चीज़ें मैं अब तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं अभी अपने चैनल पे जो DDU B.Ed जो सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है उसके फर्स्ट सेमेस्टर के जो 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं मैं उनके वीडियो की एनालिसिस कर चुकी हूँ, उसके सिलेबस की एनालिसिस कर चुकी हूँ अपने चैनल पे और उसके बारे में बुक्स वगैरह भी आप लोगों को बताया है। और रही बात आज स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन लिखा हुआ है, येलो से हाईलाइट किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे। तो उसमें 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर 1 में दिए हो गए हैं, पहला एनवायरनमेंट एजुकेशन, दूसरा है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, पूरा इसका सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक हिंदी मीडियम में उपलब्ध है अच्छी, कौन सी इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है और भी कौन कौन से सोर्सेज हैं, फ्री PDFs है, ये सब आप कहाँ से आपको मिल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो आपका एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ उसको, मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ लगभग 250 मेम्बर्स अभी तक हो चुके हैं और वहाँ पर वो ज़्यादा सारे स्टूडेंट B.Ed के हैं और सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम पे मैं जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से गाइडेंस आप लोगों को दे पा रही हूँ वो मैं वहाँ पे दे रही हूँ। फ्री PDFs आपको मिलता है तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, वहाँ पे पिन पोस्ट में आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने गूगल ड्राइव का लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें सेमेस्टर 1 DDU B.Ed सेमेस्टर 1 या B.Ed आप कहीं से भी कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती है। तो सेमेस्टर 1 के नाम से मैंने एक वो बना रखा है बॉक्स, वहाँ पे जाके सारे आपको PDFs फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एनवायरनमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है और ये पहले भी था, इसके पहले जब ईयरली सिस्टम होता था तब भी ये सब्जेक्ट था। और इस सब्जेक्ट की सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंस जानने की कोशिश करते हैं, क्यों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्यों, एक तो आप B.Ed में आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके साथ में जब भी आप CTET का एग्ज़ाम देंगे, UP TET का एग्ज़ाम देंगे या फ्यूचर में कभी भी एग्ज़ाम देंगे, KVS के एग्ज़ाम देंगे, NVS के देंगे या किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो EVS का उसमें काफ़ी अच्छा रोल है। तो मैं ये बात मानती हूँ कि आपको अभी तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्टिव होगा, लेकिन आपके पास अगर अभी से आप एक अच्छी बुक लेकर रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप वो बुक लेके अच्छे से पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आप एक अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब अच्छा आप कंटेंट पढ़ते हैं तो आपकी लिखने की स्टाइल भी बहुत अलग होती है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा कंटेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जबकि पता है, जैसा कि मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था अपने टाइम पे कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए एक अच्छी बुक खरीदिए। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें एक स्टूडेंट ने मेरी रिकमेंडेशन पर यह बुक ली है और उन्होंने इस इंडेक्स इस बुक का, जो भी मैं बुक अभी बताने वाली हूँ, उस बुक का इंडेक्स भी प्रोवाइड किया है। तो आज मैं सब कुछ इसकी पूरी इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए वीडियो पूरा आखिरी तक देखिए। और शोर के लिए मैं थोड़ा आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, मेरा घर रोड के पास है तो कभी कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि मैं वीडियो बंद करूँ या कंटिन्यू करूँ, तो ये एक अलग बात है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है कोर्स का ऑब्जेक्टिव। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इतने सारे इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो भी मैं सारे को नहीं रीड कर सकती। बेसिकली मैं इसमें बता देना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट एजुकेशन पढ़ने के बाद आप जो एनवायरनमेंट एजुकेशन का एम है, स्कोप है, उसकी नीड क्या है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो जानना ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या है, उनको जानेंगे तभी तो एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को भी कैसे आप एनवायरनमेंट एजुकेशन पढ़ाएंगे, ये भी इसमें है कि आप किस तरह की मेथड और स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट भी लोग करते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, रैलीज़ भी निकालते हैं प्यूपिल टीचर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव की बात हुई। उसके बाद हम कोर्स के कंटेंट पे चलते हैं। कोर्स के कंटेंट के बाद हम आपको बुक के बारे में बताएंगे। कोर्स के कंटेंट में देखिए ये भी जो सब्जेक्ट है ये आपके 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और इसमें देखिए जो सबसे पहला यूनिट है वो एनवायरनमेंट एजुकेशन का एकदम बेसिक है, जिसमें कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, स्कोप, नीड, एम, ऑब्जेक्टिव
आपका रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो एकदम जो बेसिक्स और चीज़ें हैं वो आपकी इसमें दी गई हैं। उसके बाद जो यूनिट 2 है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम भी जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन सिस्टम है वो भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, और ह्यूमन किस तरह से इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता है, और पॉपुलेशन वगैरह इसका इफेक्ट इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पे क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो इन्वायरमेंट पे इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की भी इसमें बात की गई है कि टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला ह्यूमन सिस्टम, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल। ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो इससे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा है, जो भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस है, इन सब का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में हम इन्वायरमेंटल हैजार्ड की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल हैजार्ड में आपका आ जाएगा कि जो भी जितने भी तरह के पोल्यूशंस हैं, आपका सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक्सटेंशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एक्सटेंशन मतलब फ्लोरा, जो जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है, उनके एक्सटिंक्ट होने से हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान होने वाला है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका क्या प्रभाव है। सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। नीड एंड एफर्ट फॉर कंजर्वेशन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिच इन्वायरमेंट हेरिटेज, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल रिच हेरिटेज है उनका प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे हम चलते हैं। इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स करिकुलम की बात की गई है, जिसमें क्या है कि मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें क्या है कि जैसे आप प्यूपिल टीचर बनते हैं, आपको ये सब्जेक्ट दिया गया पढ़ाने को, तो आप उसमें कैसे आप उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या अप्रोचेस हैं, ये सब बताया गया है। इसमें स्ट्रैटेजीज़ एंड अप्रोचेस ट्रीटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, टॉपिकल यूनिट, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस। इसमें यह है कि जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन को आप और भी सब्जेक्ट से रिलेट करके कैसे पढ़ा सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और भी सब्जेक्ट से रिलेट करके इसको किस तरह से आप पढ़ाएंगे। और मेथड में आप क्या आ गया कि इन मेथड्स का यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बीएड में काफ़ी सारे सब्जेक्ट में तो पेडागॉजी आपको आती है। ये आपका ये वाला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स करिकुलम, ये आपका पेडागॉजी वाले पार्ट में आ गया कि आपको ईवीएस पढ़ाना है इस भविष्य में, तो आप क्या क्या यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें। अब जैसे मेथड का यहाँ पे है, मेथड में डिस्कशन मेथड, सेमिनार है, वर्कशॉप्स आप अरेंज कर सकते हैं, डायलॉग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फील्ड सर्वे। तो इसमें से ये एक मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो कॉमन है, आप ईवीएस में यूज़ कर सकते हैं, आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें ये लिखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं या किए जा रहे हैं या पास्ट में किए जा चुके हैं। फिर यूनिट 5 में देखिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट, इसकी बात की गई है कि अब तक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या मूवमेंट, जैसे एक चिपको मूवमेंट है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, वो काफ़ी फेमस है, वो कब हुआ था, किसने किया था। अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है चिपको मूवमेंट कि क्या स्टार्ट किसने किया था, वो उसका बेसिस क्या था। फिर जितने भी मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, अब्रॉड में, वो सब इसमें दिया गया है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़, एनवायरमेंटल एज न्यू सोशल मूवमेंट, रोल ऑफ मीडिया, प्रिंट, फिल्म्स एंड टीवी। ठीक है, तो ये आपका इसमें ये 5 यूनिट हो गया, और मैंने बताया कि इस हर यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए, अब इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप अपने से भी लिख सकते हैं, अपने एक जो सामान्य ज्ञान है उस पर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आपने कभी भी इन्वायरमेंट थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट आपने एनसीईआरटी वगैरह में पहले का पढ़ा हुआ होगा। जितने भी एयर पोल्यूशंस है उस पर आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे ये यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, उस पर जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि बहुत बच्चे डर रहे हैं कि भी इतना सारा कैसे कंप्लीट करें, तो यूनिट 2 और यूनिट 3 है, उस पर आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यूनिट 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, कोट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे आपको। यूनिट आपका 4 है और यूनिट आपको 5 है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए, और नीचे देखिए बुक की रिकमेंडेशंस भी इस पीडीएफ में दी हुई है। मैंने काफ़ी सारी बुक सर्च की हैं, बट वो इतनी कॉस्टली हैं कि अभी आपको सिर्फ अभी हर सेमेस्टर में तो आप बुक नहीं ले सकते ना, और हर इतनी महंगी बुक्स नहीं ले सकते। इसमें इसके अग्रवाल की काफ़ी सारी है, बट उसके बाद मैंने अमेज़न पे सर्च किया, एक मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, इराक भरूचा एक ऑथर हैं,
उनकी बुक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है और वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया है अमेजन का भी। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बुक हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। हिंदी मीडियम का जो बुक अवेलेबल है अमेज़न पे उसकी प्राइस है 210 रुपये और सेकेंड एडिशन अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में जो बुक है अमेज़न पे उसकी प्राइस है 270 रुपये और ये थर्ड एडिशन अवेलेबल है। और मैं अभी इसी वीडियो में मैं आपको इस बुक का इंडेक्स भी आपको दिखाती हूँ कि इस इंडेक्स में क्या क्या दिया है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि ये जितना सिलेबस इस सिलेबस से उसमें ज़्यादा ही दिया गया है, ठीक है। तो मेरी एक स्टूडेंट ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने ख़रीदा है। इंडेक्स भी दिखाऊंगी। और एक और अच्छी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कल उसको काफ़ी सर्च किया और काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे इसी बुक का फ्री PDF मिल गया है। तो जो भी स्टूडेंट है वो एक अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो जैसे मैं कंफर्टेबल नहीं, मुझे बुक चाहिए, मैं PDF से पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो वो हिंदी या इंग्लिश एडिशन में ये बुक ले सकते हैं। और जो नहीं परचेज़ कर सकते या फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ है तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। PDF भी, इंडेक्स भी, सब कुछ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में B.Ed गाइडेंस ग्रुप के नाम से एक ग्रुप है, वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद गूगल ड्राइव के लिंक में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये बुक मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ तो आपको ये लेनी ही लेनी है, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है क्योंकि मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। और अदरवाइज़ आप अग्रवाल पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बुक्स की तो बिल्कुल कमी नहीं है, तो ये आप बुक ले सकते हैं। और एक लूसेंट की भी आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट करके, वो भी बुक मुझे अच्छी लगी। बट अभी इराक भरूचा की बुक अगर हिंदी मीडियम में अवेलेबल है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप इसी की बुक हिंदी मीडियम में भी ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम में भी ले लीजिए, जिसको भी लेना हो। और चलिए फिर अभी इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस यूनिट में क्या क्या, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, जैसे कि जितने भी अभी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अपने से नहीं लिख पाएंगे, किस साल में आया है, क्यों आया है, ठीक है। अब जिसमें यहाँ पे मेथड है, जैसे कौन से मेथड का यूज़ करके एनवायरनमेंट पढ़ाना है, किस तरह के अप्रोचेज़ हैं, इसको आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है। और आई थिंक ये बुक काफ़ी आपको हेल्प करेगी इसमें। और ऑल्दो इसमें ये जो वाला आपको पेडागॉजी वाला पोर्शन है इसमें आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी ये आपको इसमें मिलेगा। तो ये एक बात हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं कोई रिकमेंड करती हूँ, अगर उसमें आपको एक टॉपिक अगर नहीं मिलता है, आपको कोई भी एक छोटा सा भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है या कोई यूनिट नहीं मिलती है, तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कोई भी एक बुक कंप्लीट नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं, मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर ऐसी ही थी, मेरे दिमाग में ये आता था कि ये सिलेबस आ गया, इसी सिलेबस से टू द पॉइंट एक मुझे बुक मिल जाए और मैं वो बुक पढ़ना शुरू कर दूँ। ऐसा नहीं होता, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं होती है। आपको एक बेहतर बुक एक चाहिए जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दी हुई हों। उसके बाद कुछ एक चीज़ें हैं जो आपकी मिस हो जाती है, उसको गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं आप। डिस्कशन मेथड, वर्कशॉप मेथड, डायलॉग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इनका आपको डिफिनेशन आना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कैसे आप पढ़ाते हैं। बस आप सब्जेक्ट चेंज करते जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करके आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, EVS पढ़ा सकते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं, सब कुछ पढ़ा सकते हैं एक बच्चों को एक एग्जाम्पल दे करके। तो एक समझने वाली बात है कि आपको पढ़ना कैसे है। सेम चीज़ आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलेंगी, आगे जाएंगे आप पेडागॉजी अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी सेम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। तो चलिए अभी मैं आपको आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या दिखाती हूँ, हाँ इंडेक्स दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक दिख रहा होगा इंडेक्स, इराक भरूचा जी का है जो इंडेक्स है, सिर्फ इंडेक्स है। और नीचे है इराक भरूचा एनवायरनमेंट PDF, ये इसी बुक का PDF वर्जन है, लेकिन PDF सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम की 210 रुपये की बुक है, आप आराम से ले सकते हैं। चलिए पहले मैं इंडेक्स दिखाती हूँ। देखिए ये बुक है इराक भरूचा जी की, थर्ड एडिशन है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बुक है। देखिए इंट्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन दिया है, सब कुछ दिया है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है क्या है, कंपोनेंट क्या है इन्वायरमेंट की, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए सस्टेनेबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ये आपके सिलेबस में है, ये इसके बारे में पूरा दिया है, ठीक है। और उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, केस स्टडीज़ ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वाटर, एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद आपका आ गया बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है,
ये काफ़ी सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, बट अभी मैं ये बोलूँगी कि बुक ले लीजिए, सिलेबस के हिसाब से इसमें छाँट के पढ़ना शुरू करिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब आप उसको पढ़िएगा। अब जैसे कीस्टोन स्पीसीज़ क्या है, कीस्टोन रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसमें थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज में आपका आ गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को तो बहुत ही अच्छे से दिया। अब आप ये सोचिए कि अगर आप एक सिंपल सी बुक से इन्वायरमेंट पोल्यूशन पढ़ते हैं और इस बुक से पढ़ते हैं, तो इस बुक में कितने अच्छे से दिया है कि टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी ब्रॉड वे में दिया गया है और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और जब आप इस तरह से एयर पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक अगर एग्ज़ाम में आना ही आना है, कोई भी पूछ देगा वाटर, एयर, सॉइल इरोजन, तो जब आप कुछ अच्छा लिखेंगे, कुछ डायग्राम वगैरह बना के लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप लिखेंगे। तो इसलिए मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने पोल्यूशन को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, न्यूक्लियर हैजार्ड को भी कवर किया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कवर किया है। और उसके बाद जो यूनिट 6 है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि इन्वायरमेंटल जितनी पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एग्रीकल्चर, ये सब इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, सब कुछ ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इन्वायरमेंटल लॉज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है किस ईयर में कौन सा लॉ आया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, अक्सर ये पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सारे चीज़ें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो बुक रहेगी तो आप उस टाइम पढ़ लेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट, इसमें आपको देखिए जो ये आपका अभी उसमें दिया था कि ह्यूमन सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, आपके सिलेबस में दिया था ना कि ह्यूमन सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम का हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया, जैसे ह्यूमन सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ है, ठीक है। देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सब ह्यूमन सिस्टम पे आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ, कार्बन फुटप्रिंट भी ह्यूमन सिस्टम की ही देन है कि कार्बन हमारा फुटप्रिंट बहुत बढ़ रहा है, उसे हमें कम करना है। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, ये हो गया। उसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी इसमें मतलब आप छाँट के लिख लेंगे कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की वजह से आपका इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। इसमें आपका चिपको मूवमेंट भी दिया है, साइलेंट वैली, बिश्नोई ऑफ राजस्थान है, ये सब मूवमेंट है। तो जब आप देखिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं ना, जब आप वो एग्ज़ाम में लिख देंगे ना, तो जब वो एग्जामिनर, एक्सटर्नल जो एग्जामिनर वो कॉपी चेक करेगा, तो आप खुद सोचिए, आप खुद को जज करिए कि आप एक एग्जामिनर हैं और अब आपको ऐसी कॉपी मिल रही है चेक करने को, एक सिंपल सा एयर पोल्यूशन लिखा हुआ है, आप उसको कितना मार्क्स देंगे। किसी ने बहुत अच्छे से डायग्राम बना के प्रॉपर हेडिंग डाल के उसको लिखा हुआ है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट है उनका भी इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में यूज़ किया है, कोट्स का यूज़ किया, आप ऑब्वियसली उसको ज़्यादा नंबर देंगे। उसके बाद इसमें आपका आ गया फील्ड वर्क भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये मतलब मैंने जब इंडेक्स देखा इस बुक का तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये बुक लें। और अदरवाइज़ बहुत मतलब रिकमेंडेशन इस बेसिस पर भी है कि बुक भी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छा है, इसका प्राइस भी आपके रेंज में है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अभी मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं बता नहीं सकती, ऑलरेडी मैंने बता दिया। देखिए इसी का ये एक फ्री PDF है, सब कुछ है कि इसमें सेम दिया। आप यहाँ पे देखिए इस PDF में डेफिनेशन, स्कोप, इम्पॉर्टेंस, रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज, इकोसिस्टम, और आई थिंक ये फर्स्ट एडिशन है तभी ये फ्री में अवेलेबल है। बट स्टिल अगर आप बुक नहीं ले पा रहे, इसमें सब कुछ दिया है। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखिए दिया हुआ है, सोशल इश्यूज़ एंड इन्वायरमेंट, आप इसको देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। सब कुछ दिया है। अभी मैंने आपको इंडेक्स दिखाया ना, इसी बुक का 3rd एडिशन था, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आई थिंक फर्स्ट एडिशन है, यस। इसका नाम ऐसे टेक्स्ट बुक फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के इस वीडियो के लिंक में आपको अपना गूगल ड्राइव का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करूँगी, और साथ में आपको जो इराक भरूचा जी की बुक है उसका अमेज़न का भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का, अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और अदरवाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बुक लेकर पढ़ें, लेकिन इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यह सब्जेक्ट आगे भी आपके काम में आने वाली है।
और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम जो दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन उस पर बात करेंगे, उसके सोर्सेस क्या हैं, जो भी मुझे लगता है कि वो सही है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इतना सपोर्ट देने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, जेन्युइनली अच्छा लगता हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो मेरे जो आगे आने वाली वीडियोज़ है उसका अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।